आज के टॉपिक पर हम लोग कुछ अलग बात करने वाले हैं और ये चीज़ें आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। आज टॉपिक से हट करके हम बात करेंगे जिससे आप सभी को एक नई दिशा मिलेगी। और यूपीएससी से रिलेटेड होने की वजह से मुझे लगा कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। इन्फॉर्मेशन तो आप सबको मिल गई, लेकिन इसका असर आप सब पर क्या पड़ेगा ये आप समझिए। सरकार ने जो एक रिपोर्ट आई है, सरकार की यूपीएससी भर्ती पर जो एक रिव्यू रिपोर्ट आई है, उस पर थोड़ा सा आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे। और इस रिपोर्ट में जो सरकार ने जो चिंता व्यक्त की है वो आपके काम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यानी कि सिविल सर्विसेज की जो भर्ती प्रणाली है, इस भर्ती प्रणाली में जो 70% जो बच्चे हैं, जो 70% रिजल्ट है, और ये रिपोर्ट जो है 2011 से लेकर के 2020 के आईएएस रिजल्ट पर फोकस करती है। ध्यान देना, 2011 वही वर्ष है जब सीसेट लागू किया गया था और इसके लिए इतने सारे प्रोटेस्ट किए थे आप सभी ने, सभी बच्चों ने प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। एक रिजल्ट ये निकला कि सीसेट जो है वो एक तरह से उसके जो प्रोसेस है उसमें चेंज कर दिया गया। लेकिन ये जो 70% सिलेक्शन हो रहे हैं सिविल सर्विसेज में, इनमें कौन है जो चिंता व्यक्त की है उसका पॉइंट समझिए। टेक्निकल है और मेडिकल स्ट्रीम वाले लोग हैं। यानी कि सरकार ने इस कमेटी के माध्यम से ये चिंता व्यक्त की है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं आईएएस के 2011 से 2020 के बीच के, इन रिजल्ट्स में 70% भर्ती या 70% सीट वो बच्चे ले जा रहे हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, यानी कि जो इंजीनियर है, आईआईटीएंस हैं, ये ले जा रहे हैं, और वो बच्चे सीट ले जा रहे हैं जो मेडिकल लाइन से हैं। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चे आईएएस की सीट ले जा रहे हैं। इस पर चिंता व्यक्त की है सरकार ने, ठीक है। अब इस पर चिंता व्यक्त की है तो ये आपके लिए कितने काम की बात है और इसे आप किस तरह से देखते हैं उसको देखिएगा। सरकार ने बताया है कि ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल और मेडिकल था, वो 2011 से 2020 की सीट में बाजी मार ले जा रहे हैं। लेकिन इसका असर उन बच्चों पर पड़ रहा है जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड टेक्निकल यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल का सेक्टर नहीं है। इससे उनको नुकसान हो रहा है। इसके लिए एक लिस्ट दी है सरकार ने, कमेटी ने एक लिस्ट दी है। 2011 में जो कुल सिलेक्शन हुए 1001 थे, यानी कि कुल जो सिलेक्शन हुए हैं 2011 में, उसमें 1001 पदों पर भर्तियां हुई हैं। इसमें जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले थे, यानी कि जो टेक्नीशियन थे, वो कितने थे? 46, यानी कि 46 बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हुआ 2011 में और वे इंजीनियरिंग की डिग्री थी जिनके पास, ठीक है। इनमें 142 बच्चे वो थे जिनके पास मेडिकल की डिग्री थी। आप देखिए ये नंबर ऑफ टेक्नीशियन और डॉक्टर्स बढ़ते ही जा रहे हैं सिलेक्शन में। 2012 में इंजीनियर 408 और डॉक्टर 156, 2013 में 623, 168, 2014 में 699, 183, 2015 में 642, 160, और निरंतर ये संख्या बढ़ती जा रही है। और आप देखेंगे 14-15 में तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। इससे यह पता चलता है कि वास्तव में आप जो एक सिविल बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं जिनके पास इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री नहीं है, मेडिकल लाइन की डिग्री नहीं है, वे इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फाइनल रिजल्ट तक वो नहीं पहुंच पाते। इससे उनको नुकसान होता है। सरकार ने इस पर चिंता व्यक्त की है और इससे देश का भी नुकसान होता है। और इसका आपको क्या फायदा मिलने वाला है, 2 मिनट ध्यान से मुझे सुनिएगा। आपको इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि सरकार ने ये कहा है कि निश्चित तौर पर जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, जिसके पास इंजीनियर की डिग्री है, उससे देश को अच्छे इंजीनियर मिलेंगे। जिसके पास मेडिकल की डिग्री है उससे देश को अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, और जो सामान्य बैकग्राउंड से है और वो सिविल की तैयारी कर रहा है उससे देश को अच्छे आईएएस मिलेंगे। देश को तीनों की जरूरत है, देश को तीनों की जरूरत है, और तीनों ही करियर का बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है।
तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चे अगर आईएएस बनने लगेंगे तो जो आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं है वो होपलेस हो जाएंगे, और इससे देश को ना तो अच्छे इंजीनियर मिल पाएंगे, ना अच्छे डॉक्टर मिल पाएंगे, ना ही अच्छे प्रशासनिक अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स मिल पाएंगे। तो इसको सही किया जाए, इसको रीसेट किया जाए। और ये सारी बीमारी 2011 से आई, क्योंकि 2011 के सीसेट में जो पूरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड था जिनका इंजीनियरिंग वालों का, वे इस पर बाजी मार ले गए, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है। और इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड वाले ये बच्चे जब प्री में ज्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं तो मेंस के लिए इनकी कंपटीशन भी कम हो जाती है, क्योंकि इन्हीं के बैकग्राउंड वाले ज्यादातर लोगों के साथ इनको मेंस की कंपटीशन करनी पड़ती है, जिसमें ये बड़ी आसानी से इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो अधिकांश, मान लीजिए 1000 बच्चा या 2 लाख बच्चा जो इंजीनियर बैकग्राउंड का है वो आईएएस का परीक्षा दे रहा है, लेकिन उसमें से 200 का सिलेक्शन हुआ तो बाकी भी इंजीनियरिंग से भी दूर हो गए, ना तो वो अच्छे इंजीनियर बन पाए और ना वो आईएएस बन पाए। तो देश के जो रिसोर्स हैं उनका लॉस हो रहा है। तो इसलिए, और इसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का या मेडिकल का नहीं है, उनका भी नुकसान हो रहा है, वो होपलेस हो जा रहे हैं। और आईएएस एक ऐसा पद है जिसमें ऐसे बैकग्राउंड वाले बच्चे चाहिए जो कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर इस देश की पृष्ठभूमि को अच्छे समझते हो, क्योंकि इनको काम करना है लोगों के बीच में, लोगों की समस्याएं समझना है। तो निश्चित तौर पर देश के रिसोर्स का निरंतर नुकसान हो रहा है। इस सूचना के साथ इस रिपोर्ट को सरकार ने लोगों के सामने रखा, और ये उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जिनका बैकग्राउंड इंजीनियर और मेडिकल का नहीं है। निश्चित तौर पर अब सिलेक्शन में इन बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं इन बच्चों के लिए। बहुत लंबा इंतजार किया, देर से ही सही, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर गया। मैंने कई बार इस टॉपिक पर खुद चिंता व्यक्त की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जस्टिस नहीं है, लेकिन अब जस्टिस होगा। अब उन बच्चों के साथ न्याय होगा जो सालों से आईएएस पीसीएस की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन बाजी कोई और मार ले जा रहा था। खूब मेहनत कीजिए, और जो परिश्रम आपने किया है उसका परिणाम जल्दी ही आपको मिलने वाला है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। और नुकसान उनका भी नहीं हो रहा है जो इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स हैं, जो अब उनको कम प्रायोरिटी दी जाएगी, उनके लिए एक दूसरा करियर तैयार है। देश को अच्छे इंजीनियर मिलेंगे, देश को अच्छे, यानी कि फोकस अपना रखिए। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वहीं फोकस रखिए, अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो फोकस वहां रखिए, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो फोकस यहां रखिए। और फोकस जहां होगा वहां पर अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे आईएएस मिलेंगे, और इन तीनों की हमारे देश को बहुत जरूरत है। तो मेरी शुभकामनाएं उन लोगों के लिए जो सीरियसली आईएएस की, सिविल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन बहुत सारी कठिनाइयों के कारण, जटिलताओं के कारण उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।